नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक की उत्तराखंड, देश और दुनिया के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज की इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक का। 500 लाइक कंप्लीट होते ही इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, हम जनवरी से लेकर जून तक के उत्तराखंड करंट अफेयर की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और ब्रिटेन के मध्य सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में देखिए भारत और ब्रिटेन के मध्य एक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम है अजय वॉरियर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चौबुटिया में। ठीक है, चौबुटिया कहाँ पर स्थित है? ये है रानीखेत में स्थित है। रानीखेत कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। ठीक है, तो रानीखेत के चौबुटिया में भारत और ब्रिटेन के मध्य अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। ये शुरू हुआ है 7 अक्टूबर को और चलेगा ये 20 अक्टूबर तक। ठीक है, लगभग 2 हफ्ते सैन्य अभ्यास चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इंडियन आर्मी का फ्लैग, ये है ब्रिटेन यानी यूके का फ्लैग। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास किसके किसके मध्य होता है? इंडिया और यूके यानी इंडिया और ब्रिटेन के मध्य। ठीक है, और कहाँ पर हुआ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उत्तराखंड के रानीखेत की चौबुटियों में हुआ है सैन्य अभ्यास जो कि है अजय वॉरियर। अब देखिए कुछ अन्य सैन्य अभ्यास आपको याद रखने हैं जो उत्तराखंड में ही हुए हाल ही में रिसेंट में। तो देखिए सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया था, भारत और नेपाल के मध्य। ठीक है, इंडिया और नेपाल का होता है सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सूर्यकिरण। इसका 15th एडिशन हुआ है रिसेंट में ही। ये कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में जो है 15th एडिशन सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास जो कि होता है इंडिया और नेपाल के मध्य हुआ है। ठीक है, इसका 14th एडिशन भी कहाँ पर हुआ था? ये भी पिथौरागढ़ में ही हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए डस्टलिक 2। ये देखिए रानीखेत के चौबुटिया में ही, ठीक है, चौबुटिया में हुआ था डस्टलिक 2 भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य जो है डस्टलिक 2 सैन्य अभ्यास हुआ था 2021 में ही हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है और सूर्यकिरण भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अजय वॉरियर किसके बीच होता है? इंडिया और आपका यूके यानी ब्रिटेन के मध्य। कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड के रानीखेत के चौबुटिया में। ठीक है, तो ये दोनों हुए चौबुटिया में, डस्टलिक 2 और अजय वॉरियर, और सूर्यकिरण हुआ है पिथौरागढ़ में। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ खोला गया? तो देखिए डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र या आप स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र कह सकते हैं, तो ये रिसेंट में ही ओपन हुआ है। कहाँ पर? उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और इसको ओपन किसने किया है? तो इसका इनॉग्रेशन किया है, इसका उद्घाटन किया है उत्तराखंड के वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? रेखा आर्या। ठीक है, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये क्या है? एक डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, डिजिटल मतलब कि वहाँ पर जो भी होगा फुली डिजिटली होगा। ठीक है, तो ये पहला केंद्र है। इसके बाद ये सभी जिलों में बनेगा उत्तराखंड के, लेकिन पहला आपको याद रखना है ये कहाँ पर बना है? उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, चलिए इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको आने चाहिए। उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री वर्तमान में कौन है? तो मैंने आपको अभी बताया ये है रेखा आर्या। ठीक है, रेखा आर्या जो है ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ से ये विधायक बनी थी, वो है सोमेश्वर अल्मोड़ा। ठीक है, सोमेश्वर अल्मोड़ा, यहाँ पर एससी सीट है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। तो ये इनका निर्वाचन क्षेत्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के बारे में आपने सुना होगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। आपको एग्जैक्ट डेट बतानी है। ठीक है, एग्जाम में एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी शुरुआत कब हुई थी। ये जो है ये भी आंगनबाड़ी बच्चों से संबंधित था। इसमें वीकली में वीक में 2 बार जो है 100 मिलीलीटर यहाँ पर दूध दिया जाता था। ठीक है, बच्चों को इस योजना के तहत, और त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के टाइम पे इस योजना शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये योजना की आपको डेट कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएई ने गोल्डन वीजा दिया है? तो निम्न में से कौन है जिसे हाल ही में यूएई ने गोल्डन वीजा दिया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी रौतेला। ठीक है, तो यूएई देखिए गोल्डन वीजा प्रोवाइड करता है जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टर होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको एक गोल्डन वीजा प्रोवाइड करता है। क्योंकि यूएई चाहता है कि हमारा जो देश है वो सिर्फ ऑयल पर ही निर्भर ना रहे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, जो पॉपुलर लोग हैं वो यहाँ पर आए। ठीक है, तो उनको यूएई जो है वो गोल्डन वीजा प्रोवाइड करता है। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ 1-2 साल में ही यूएई ने जो है जो भारत के सेलिब्रिटी हैं उनको भी गोल्डन वीजा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले देखिए संजय दत्त को दिया था
यूएई ने गोल्डन वीजा, संजय दत्त, आपको याद रखना नाम, संजय दत्त को 2021 में ही यूएई ने गोल्डन वीजा दिया था। ये गोल्डन वीजा यूएई जो है 5 साल और 10 साल के लिए देता है, ठीक है। मतलब 5 साल या 10 साल आप बिना किसी वीजा से यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके पास गोल्डन वीजा है यूएई का। यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट, जहाँ पर हाल ही में रिसेंट में आईपीएल का 14th एडिशन भी हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यूएई ने हाल ही में जो पहली महिला अभिनेत्री है वो है उर्वशी रौतेला, इनको जो है 10 साल के लिए अपना गोल्डन वीजा दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उर्वशी रौतेला जो कि उत्तराखंड की है, इनको हाल ही में ही गोल्डन वीजा मिला है यूएई का 10 साल के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नाउ अब हम बात करेंगे 2020-21 की उत्तराखंड की कुछ चर्चित महिलाओं के बारे में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर से रिलेटेड ही एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए पहला है सुमन गवानी, इनके बारे में सुना होगा आपने। 2020 में इनको अवार्ड दिया गया था यूनाइटेड नेशन की ओर से, ठीक है। तो इनको एक अवार्ड दिया गया था यूनाइटेड नेशन जेंडर एडवोकेट अवार्ड, जो कि दिया जाता है पीस कीपिंग फोर्स जो होती है यूनाइटेड नेशन की, उनमें दिया जाता है, ठीक है। तो मेजर है, मेजर सुमन गवानी जो कि उत्तराखंड की है, इनको ये अवार्ड 2020 में दिया गया था, जिसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन आपका जेंडर एडवोकेट अवार्ड, ठीक है। ये 2020 में इनको दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। इसी के साथ एक और आपको आर्मी से रिलेटेड है, स्मिता देवरानी, ठीक है। स्मिता देवरानी, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेक्चरर की स्क्रीनिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इनको जो है मेजर जनरल का पद दिया गया था, ठीक है। मेजर जनरल बनी थी, मेजर जनरल के पद पर तैनात होने वाली पहली महिला थी उत्तराखंड की। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, स्मिता देवरानी, ठीक है। इसका देखिए नेक्स्ट है सविता कंसवाल, ठीक है। ये कहाँ की है, ये है उत्तरकाशी की सविता कंसवाल, और ये जो है एक पर्वतारोही है। हाल ही में इन्होंने विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोहासे, ठीक है, माउंट लोहात्से पर इन्होंने फतह की थी, ठीक है। कहाँ की है, उत्तरकाशी की। शीतल राज, रिसेंट में ही एग्जाम हुआ था आपका सचिवालय सुरक्षा संवर्ग का, उसमें इनसे क्वेश्चन बना था। तो उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है शीतल राज, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली महिला कौन है, शीतल राज पिथौरागढ़ की, ठीक है। और हाल ही में इन्होंने जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस, ठीक है, माउंट एल्ब्रूस पर इन्होंने फतह की है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। स्नेहा राणा से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। इन्होंने हाल ही में टेस्ट में डेब्यू किया था और हाफ सेंचुरी के साथ 5 विकेट भी लिए थे, ठीक है। सृष्टि गोस्वामी, इससे क्वेश्चन बनेगा जरूर आपके एग्जाम में। तो 24 जनवरी का दिन आपको याद रखना है। 24 जनवरी को क्या बनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। ये बनाया जाता है, और इसी उपलक्ष्य पर इनको एक दिन के लिए उत्तराखंड का सीएम बनाया गया था, ठीक है। एक दिन के लिए उत्तराखंड के सीएम कौन है, ये है सृष्टि गोस्वामी। इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं करंट अफेयर की। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। तो ये सारे आपके ऑप्शन हैं, इसमें से कौन जो है जो मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करेंगी भारत की ओर से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुचिता जोशी, ठीक है। ये है कोटद्वार की सुचिता जोशी जो है मिस यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, मिसेज यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। इसमें भारत की ओर से पार्टिसिपेट करेंगी कौन, सुचिता जोशी, ठीक है। और ये प्रतियोगिता कहाँ पर होगी, ये होगी दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला है हाल ही में किसे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा आइकॉनिक मदर पुरस्कार दिया गया। तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, इन्होंने हाल ही में दिया है आइकॉनिक मदर अवार्ड। ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, रुक्मणी देवी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 76 वर्षीय है रुक्मणी देवी, और रुक्मणी देवी होम्योपैथिक सेंटर की संस्थापक है। इनको ही हाल ही में आइकॉनिक मदर अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड का पहला, देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा कहाँ फहराया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रपुर में, ठीक है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में उत्तराखंड का पहला और देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया है। और ये किसने फहराया, ये फहराया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, ठीक है। 2 अक्टूबर को इसको फहराया गया था, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। और 181 फीट इसकी टोटल हाइट है, ठीक है। 181 फीट आपको याद रखना है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज किसे दिया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है। मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को जो है
2021 का वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो देखिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और इससे रिलेटेड हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें सारे नोबेल पुरस्कार के बारे में हम बता देंगे, ठीक है। इस वीडियो में हमने एक ही क्वेश्चन डाला है नोबेल शांति पुरस्कार का। बात करें नोबेल पुरस्कार की तो 1901 से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। कहाँ पर दिए जाते हैं? स्वीडन में दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये शांति का नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और बाकी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ठीक है। और 6 क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। 6 क्षेत्र कौन से हैं? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया आपका, और इकोनॉमिक्स हो गया, लिटरेचर हो गया और आपका हो गया पीस, ठीक है। तो 6 फील्ड में पुरस्कार दिए जाते हैं और इन सभी की घोषणा हो चुकी है। और ये पुरस्कार दिया कब जाएगा? तो 10 दिसंबर 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के डेट ऑफ बर्थ के दिन ये दिए जाते हैं, ठीक है। तो घोषणा पहले हो जाती है और 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नोबेल पुरस्कार वाली वीडियो में, ठीक है। तो आपको ये दो याद रख लेने हैं, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। ये है फिलीपींस की और ये है रशिया के, ठीक है। दोनों जर्नलिस्ट हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला है हाल ही में कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती होगा, यहाँ पर खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी कोई राज्य पहला राज्य बनता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, एग्जाम में डायरेक्ट बन सकता है, ठीक है। तो दालचीनी देखिए, असली जो दालचीनी होता है सबसे ज्यादा उगाया जाता है आपका श्रीलंका और सेशल्स में, ठीक है। और भारत में देखिए संगठित खेती करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देखिए पहला राज्य, अगर हम बात करें तो 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला ये भी हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश देखिए ई कैबिनेट और ई परिवहन, ई कैबिनेट और ई परिवहन शुरू करने वाला जो है पहला राज्य था, ठीक है। ई कैबिनेट और ई परिवहन और 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो भी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है एड्यूर मिर्च और कट्टियट्टूर आम जो हाल ही में खबरों में थे किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एड्यूर मिर्च और कट्टियट्टूर आम जो है हाल ही में चर्चा में इसलिए थे, इनको मिला है जीआई टैग, ठीक है। जीआई टैग इनको दिया गया है। हाल ही में बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है कुट्टियट्टूर आम और ये है आपके एड्यूर मिर्च, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था हाथी मिर्च और तैमलोंग संतरे जो कि कहाँ के हैं? मणिपुर के, ठीक है। मणिपुर के, इनको भी जीआई टैग दिया गया था। और एक और आपको रखना है सफेद प्याज, प्याज ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। इसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग अधिनियम कब आता है? 1999 के तहत इसको दिया जाता है। और जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है? 10 सालों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जब भी कोई चीज किसी पर्टिकुलर एरिया में फेमस होती है उसको वहां पर दिया जाता है 10 सालों के लिए जीआई टैग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एड्यूर मिर्च और कुट्टियट्टूर आम और हाथी मिर्च और तैमलोंग संतरे मणिपुर के और सफेद प्याज जिसको हाल ही में दिया गया है महाराष्ट्र का, ठीक है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 90, ठीक है। तो देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, ये हर साल 4 बार जारी होती है, ठीक है। काफी ज्यादा करंट अफेयर बढ़ाने वाला क्वेश्चन है। तो ये 4 क्वार्टर में जारी करता है, हर 3 मंथ में मतलब कि जारी करता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इस इंडेक्स के हिसाब से ये पता चलता है कि कौन सा पासपोर्ट कितना पावरफुल है, मतलब कि कौन सा पासपोर्ट ऐसा है जिससे हम पूरे कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। तो इस पासपोर्ट इंडेक्स के आधार पर जो जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट है ये सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, ठीक है। और ये जापान तो हर साल ही इसमें टॉप करता है, हर जो जिसके जो 4 क्वार्टर में 4 इंडेक्सेस आते हैं उन सभी में टॉप करता है। इंडिया की इस बार जो रैंक है वो है 90, रिसेंट वाली रैंक कह रहा हूं मैं। इससे जो लास्ट क्वार्टर में इंडेक्स आया था उसमें इंडिया की रैंक थी 84, तो 6 अंक यहाँ पर फिसल गया है इंडिया। अब इसकी रैंक हो गई है 90, ठीक है। बाकी देश देखिए जो टॉप पर है जापान और सिंगापुर है। और टॉप 5 कंट्रीज जो सबसे कम ताकतवर है, जिनका पासपोर्ट सबसे कम ताकतवर है, वो है अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, यमन, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है बतुकम्मा उत्सव
किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए हाल ही में ही बतुकम्मा उत्सव मनाया गया है। ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना में, ठीक है? तो बतुकम्मा जो है एक फूलों का उत्सव है। जैसे हमारे उत्तराखंड में फूलदेई मनाया जाता है, उसी प्रकार से फूलों से संबंधित उत्सव है बतुकम्मा उत्सव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम आपको याद रखना है बतुकम्मा उत्सव। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में, ठीक है? और ये जो है सिर्फ महिलाओं द्वारा मनाया जाता है और यह त्योहार जो है स्त्री सम्मान के रूप में भी जाना जाता है। तो बतुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। और इससे पहले करंट अफेयर की वीडियो में मैंने आपको बताया था नुआखाई। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में, ठीक है? उड़ीसा में नुआखाई, बतुकम्मा उत्सव तेलंगाना में, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 8 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने अपना 89th, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 89th स्थापना दिवस मनाया इंडियन एयरफोर्स ने, ठीक है? इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, ठीक है? और इंडियन एयरफोर्स डे आपको याद रखना है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आर्मी डे 15 जनवरी को, नेवी डे 4 दिसंबर को, ठीक है? और अगर बात करें वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के चीफ की, तो रिसेंट में ही अपॉइंट हुए हैं विवेक राम चौधरी। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, विवेक राम चौधरी जो है आर के भदौरिया के स्थान पर ये वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं, ठीक है? बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में ही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप स्टार्ट हुई है। ये हुआ है ओस्लो। ओस्लो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की, ठीक है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप स्टार्ट हुई है। तो 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ये चलेगा। और बात करें कुश्ती की, तो कुश्ती से रिलेटेड आपको कुछ खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको नाम आपको याद रखना है बजरंग पुनिया, ठीक है? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बजरंग पुनिया, ये किससे संबंधित है? कुश्ती से। दूसरा आपका रवि दहिया। रवि दहिया, इन्होंने हाल ही में ही सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक में 2021 में जो टोक्यो में हुआ था, ठीक है? बजरंग पुनिया, रवि दहिया। नेक्स्ट है विनेश फोगाट, ठीक है? विनेश फोगाट, ठीक है? और अंशु मलिक। अंशु मलिक, तो ये 4-5 नाम याद रखने हैं। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो ये है कुश्ती से संबंधित। और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हाल ही में कहाँ हो रही है? ये हो रही है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, ठीक है? 2 से 10 अक्टूबर तक ये चलेगी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो देखिए हाल ही में ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है और इसमें शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला है स्मृति मंदाना, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो भारत की स्मृति मंदाना ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट में सेंचुरी बनाई है। ये पहली भारतीय महिला है, ठीक है? और ये मैच जो है पिंक बॉल से हुआ था। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिंक बॉल से सेंचुरी मारने वाली पहली भारतीय महिला है टेस्ट में, वो भी स्मृति मंदाना है, ठीक है? अगर यही पिंक बॉल वाला क्वेश्चन मेंस में आ जाए तो विराट कोहली है इसका आंसर, ठीक है? विराट कोहली ने पिंक बॉल से ईडन गार्डन में मैच हुआ था, वहां पर सेंचुरी लगाई थी। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वर्तमान में जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है इसके कोच कौन है? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय महिला टीम के कोच कौन है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो 2021 में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रदान किया है। ऑप्शन नंबर ए निरोध कुमार बरुआ को, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आपने नाम सुना होगा गोपीनाथ बोरदोलोई। ये जो है असम के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है? फर्स्ट सीएम थे असम के गोपीनाथ बोरदोलोई। इन्हीं की याद में पुरस्कार दिया जाता है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार। ये 2021 में दिया गया है निरोध कुमार बरुआ को, ठीक है? और बात करें वर्तमान चीफ मिनिस्टर की असम की, तो वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है, जो कि 15th सीएम है असम के, ठीक है? और वर्तमान गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी वर्तमान में गवर्नर है असम के। और असम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन, भारत का रिसेंट का जो नेशनल पार्क है वो बना है आसाम में, ठीक है? और आसाम का ये 7th नेशनल पार्क है जिसका नाम है देहिंग पटकई। देहिंग पटकई नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? ये है आसाम में स्थित है और ये भारत का सबसे रिसेंट नेशनल पार्क है। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। तो ये थे उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।